अस्सलामुअलैकुम, वेलकम जी। आज है जी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो। ये है जी मेरा जो लास्ट वीडियो आई है उस फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग है उस डिज़ाइन की। यहाँ पे मैं ऑल ओवर जो पूरी लेंथ है वो ले लूँगी, ठीक है जी। आपने भी ऐसे करना है, जितने आपके बच्चे की लेंथ है फुल लेंथ शर्ट की निकाल लेनी है आपने सबसे पहले, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने शोल्डर का मार्क करना है। यहाँ पे मैं शोल्डर जो है ना वो मार्क कर रही हूँ 10 इंचज़ पर, और जो आर्म होल है वो है 5.5 इंचज़ पर, ठीक है जी। और इसकी चेस्ट की मेजरमेंट जो है ना वो है 14 इंचज़ पर, और जो वेस्ट है वो है 12 इंचज़ पर, ठीक है। मतलब कि अगर हाफ़ करते हैं तो वो 7 इंचज़ पर है, और वेस्ट जो है ना वो 6 इंचज़ पर है, ठीक है। ये इस तरह से मैंने अपर बॉडी के निशान लगा लिए हैं नीचे। लोअर बॉडी पे कोई भी मैंने मार्क नहीं लगाया, ठीक है। उस पर कोई भी जो है ना मेजरमेंट्स नहीं आएंगी, वो बिल्कुल मेजरमेंट्स लेस होगा, ठीक है जी। ये देखें, यहाँ पे मैंने अपर बॉडी की मेजरमेंट्स लेके कटिंग कर ली है, ठीक है। अपर बॉडी तक कटिंग हो गया। अच्छा, ये जो मैंने वेस्ट का निशान लगाया है ना, ये आपने अपने बच्चों के जो अपर बॉडी है उसका जितना रखते हैं आप वही मेजरमेंट रख के इसका करिएगा। मैंने यहाँ पे आई थिंक कि 10 इंचज़ पर ये रखा था, और जो है ना यहाँ पे फिर ये जो उसकी फुल मेजरमेंट थी 6 इंचज़ थी, उसका हाफ़ करके मैंने वहाँ तक मार्क कर लिया है। ये हाफ़ है इसका। अब यहाँ से जितना भी बचता है इस पूरे को मैं कट लगा लूँगी। ये देखें जी, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे ये सारे इस तरह से चुन्नट देने हैं, ठीक है जी। इसकी बॉडी इसके साथ ही रहेगी, अलग से नहीं बनेगी, ठीक है। अब जो है ना मैं आप लोगों को ये यहाँ पे भी मैं निशान लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कट वर्क बनाने हैं, इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे छोड़ा हुआ है। अदरवाइज़ मैं कम ही छोड़ती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जब स्कैल्प बनाऊँगी, कट वर्क बनाऊँगी, तो वो भी इसी में ही ऐड होगा। यहाँ पे ये पूरी लेंथ आ गई उस बच्ची की। अब जी ये है स्लीव्स में कट कर लूँगी सिंपली, जैसे स्लीव्स कट करते हैं। इसमें कोई भी डिज़ाइन ऐड नहीं करना मैंने, तो इसलिए सिंपल स्लीव्स ही कट करूँगी। ये देखें जी, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर से छोड़ के, और ये मैं इस तरह से हल्की सी जो है ना कटिंग कर लूँगी, ठीक है। बच्चों के कपड़ों में ज़्यादा कटिंग जो है ना, गहरी कटिंग वगैरह अच्छी नहीं लगती। बस जितनी बेसिक कटिंग होती है ना आप वही कर लिया करें, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नीचे का जो दामन का डिज़ाइन बनेगा उसके लिए कटवर्क बनाने हैं, स्कैल्प बनाने हैं। ये 3 जो है ना लाइंस मैंने रखी हुई है पेस्टिंग की, क्योंकि मैंने 3 फ्रॉक्स एक जैसे स्टिच करने हैं। ये मैं इसको ऐसे डबल कर लूँगी तो फ्रंट और बैक दोनों के आ जाएंगे स्कैल्प मेरे पास एक साथ। मैं तीनों को एक साथ कट कर रही हूँ अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है जी। 3 फ्रॉक्स हैं तो तीनों को एक साथ ही जो है ना, तीनों के स्कैल्प एक साथ ही कट कर रही हूँ। ये 5 इंच इसकी चौड़ाई है इस पेस्टिंग की, और जो है ना मैं इसके हाफ पे जो है ना मेजरमेंट 2.5 इंच पे ये निशान लगा रही हूँ, ताकि 2.5 इंच एक तरफ हो जाएगा और 2.5 इंच दूसरी तरफ हो जाएगा, ठीक हो गया। फ्रंट और बैक दोनों का बनाएंगे डिज़ाइन। स्कैल्प ऑल ओवर पूरे घेरे पे बनाना है मैंने, ठीक है। इस वजह से ये जो है ना 3 फ्रॉक्स के, तो ये 6 की जो कटिंग है मैं करूँगी, ठीक है। फ्रंट और बैक तीनों की, तीनों फ्रॉक्स सेम एक जैसे ही मैंने बनाने हैं। डिज़ाइन आपने देख लिया होगा, और ये भी देखा होगा कि 3 ही फ्रॉक रेडी हुए हैं। तो मैं अपने टाइम की बचत के लिए इस तरह से तीनों को इकट्ठा ही कट कर लगी हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अपने किचन से एक जार का जो है ना लिड ले लिया है, ये इस तरह से, और उसके हाफ़ पे जो है ना मैंने निशान लगा लिए। ये 2.5 इंच इसकी मेजरमेंट है इस लेट की, ठीक है। मैं आप लोगों को मेजरमेंट्स बता देख रहे हैं ना आप, मैंने जहाँ जो 2.5 इंच का मार्क किया है तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही आ रहा है, ठीक है। ये देखें, फुल 2.5 इंच ही है इसकी मेजरमेंट्स, ठीक है। मैं देख के नाप के ले आई थी अपने किचन से ये वाला लेड, ठीक है जी। तो निशान हाफ़ में मैंने लगा लिए हैं। अब बस उस हाफ़ से उस दूसरे हाफ़ तक ही मैं सर्किल बनाती जा रही हूँ। इस तरह से मैं सारे के सारे जो है ना स्कैल्प रेडी कर लूँगी, और इस तरह से इजी भी रहेगा। वैसे मैं चाहती तो ले सकती थी मार्केट से, लेकिन यार मार्केट अभी कौन जाए, फिर एक एक चीज़ के लिए मार्केट जाना ना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं घर पे ही जो चीज़ अवेलेबल होती है मैं उसी को ही काम में ले आती हूँ। इस तरह से आराम आराम से रखते जाएं और बनाते जाएं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। ये पूरे के पूरे मैंने ड्रॉ कर लिए हैं दोनों तरफ ही। अब मैं इन सबको कटिंग कर लूँगी।
अच्छा, मैंने अच्छे से होल्ड किया हुआ है तीनों जो है ना पेस्टिंग को, ताकि वो जो है ना हिले नहीं और छोटा बड़ा या कुछ ऐसा ना हो, कोई किसी की शेप गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने अच्छे से एक हाथ से दबा के पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं कटिंग कर रही हूँ। ठीक है जी। आपने अगर कोई एक दो साथ कटिंग करने हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा, अगर दो करने हैं तो आप हल्का सा जो है ना उसको आयरन लगा लें, तो वो आपस में ना हल्के से चिपक जाते हैं, तो वो ईज़ी रहता है। लेकिन यहाँ पे मुझे 3 फ्रॉक्स के लिए रेडी करना था, तो इसलिए मैंने इनको बस जस्ट जो है ना अच्छे से होल्ड किया हुआ है और मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। ठीक है। ये देखिए जी, ये कटिंग हो गए हैं। ये देखें, ये 3 साइड्स कटिंग हो गई हैं। अब मैं इनको जो है ना हाफ़ कर लूँगी सेंटर से, ये इस तरह से हाफ़ हो जाएंगे तो ये एक फ़्रॉक के लिए परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। फिर वो दो अलग दूसरे फ्रॉक्स पे मैं हाफ़ अलग अलग कर लूँगी। ठीक है, ये इस तरह से कट हो गए। अब ये ऐसे काम में आएंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक की कटिंग की तरफ। नेक की लेंथ के लिए जो बुकरम लिया है वो 12 इंच और चौड़ाई जो है इसकी 4 इंच है। यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे इसकी चौड़ाई रख रही हूँ और डीप जो नेक रख रही हूँ वो 3 इंच रख रही हूँ। ठीक है जी। ये इस तरह से अब मैं इसको हल्की सी गुलाई दे दूँगी और ये देखें जी, एक एक इंच जो है ना मैं उसको छोड़ के बाकी का बुकरम में कट कर लूँगी, क्योंकि पेस्टिंग फिर इतनी ज़्यादा हो ना तो वो और ज़्यादा गर्मी करती है बच्चों को। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जितना हो सके कम से कम चीज़ों को यूज़ करके और अपने बच्चों के कपड़े बनाएं। ठीक है जी। ये हो गया गला कट। अब यहाँ पे कट लगेगा एक 7 इंच पे मैं नीचे कट लगा रही हूँ, जस्ट इतना सा। ठीक है जी। अब मैं इनको पेस्ट वगैरह कर लेती हूँ। ये जो हमने कट लगाए थे आपने वहाँ से पकड़ लेना है। अच्छा, जिनको स्टिचिंग आती है उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता, वो लोग कर लेते हैं। जिनको नहीं आती उनको हर चीज़ अच्छे से, ज़ाहिर सी बात है, देखने समझने की ज़रूरत होती है। एकदम से तो बस ऐसे ही नहीं आ जाता ना, तो इसलिए फिर मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर ली थी। अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल ईजी है। देखा, अब मैंने दोनों कट से पकड़ के आयरन से उसकी जो है ना एक क्रीज़ लाइन बना ली है और फिर अब जो है ना मैं उसको पेस्ट कर रही हूँ ऊपर वाले पोर्शन पे। ठीक है। फिर नीचे वाला जो है ना वो अंदर की तरफ दबा के और इसके ऊपर ना सिलाई लगा लूँगी। इससे क्या होगा कि मुझे अलग से कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने, कपड़ा मेरे पास था इतना अवेलेबल, तो मैंने उसके साथ ही उसको कट कर लिया था, पूरा लेंथ में ही ले लिया था। ठीक है जी। अच्छे से चिपका लेना है आपने पेस्टिंग को। ये देखें जी। ठीक है, ये वो कपड़ा है जो नीचे की तरफ छोड़ा हुआ था। अब मैं इसको बैक पे करके और ये देखें स्कैल्प पे सिलाई स्कैल्प पे सिलाई तो आप आराम से लगा सकती हैं, ट्रेस किया हुआ है तो बस आप इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाएं इसके साथ साथ, बिल्कुल ये इस तरह से। अच्छा यार, कटिंग स्टिचिंग की वीडियो बनाना ना ज़रा मुश्किल काम लगता है मुझे, क्योंकि बच्चों का साथ होता है ना, फिर बंदा वैसे तो बस कभी भी उठते बैठते एक सिलाई लगा ली, लेकिन फिर अब वीडियो बनानी है तो उसके लिए फ़ुल जो है ना वो तैयारी करनी पड़ती है, तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, इंशाल्लाह करती रहूँगी तो इजी हो जाएगा मेरे लिए ये भी। इस तरह से आपने आराम आराम से करना है, ताकि ना जो हमने स्कैल्प की गोलाई शेप दी हुई है ना वो डैमेज ना हो। इस तरह से कर लेने आपने। यहाँ पे मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं पूरी के पूरी। अब मैं इनको कट करूँगी। कट आपने इस तरह से करना है कि थोड़ा थोड़ा फैब्रिक को छोड़ के आपने कट करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जो है ना पूरा ही कट कर लें। यहाँ पे जी मैं गला बनाने लगी थी, मैंने कहा चलो उसको मैं बाद में कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं इसके गले की कटिंग कर रही हूँ। ये मेरा 7 इंचज़ पे निशान लगा हुआ था, इतना ही डीप कट लगाना है मैंने, तो मैं इतना ही डीप रख रही हूँ। अब मैं इसको ना सिंपली पाइपिंग कर लूँगी। इस तरह से आपने जो है ना फैब्रिक ले लेना है, उसको आड़ा करके कट कर लें आप। ठीक है,
इस तरह से जो पाइपिंग होती है ना वो बहुत फिनिशिंग के साथ और अच्छी होती है। सीधी पाइपिंग को लगाना मुश्किल होता है, इसलिए आप आड़ी करके ही लगाया कर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया था और गला में बना लूँगी, क्योंकि गला पाइपिंग करना आई थिंक कि सबको आता है, तो मैंने कहा चले वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने जो है ना उसको ऑफ द कैमरा बना लिया है। और ये मैं कट लगा के दिखा रही हूँ कि छोटे छोटे कट आपने लाजमी लगाने हैं, इससे ही फिनिशिंग आएगी। और ध्यान से लगाने हैं, स्टिचिंग को टच नहीं करना, सिलाई को, ठीक है जी। अब आपने इनको जो है ना इस तरह से सीधा करते जाना है। सीधा करने के बाद आपने इसको आयरन लाजमी करना है, ताकि हर चीज़ अपनी जगह पे डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। और अगर आपने कट सही से लगाए हैं ना तो ये बिल्कुल इजीली जो है ना हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये स्कैल्प जो है ना बिल्कुल छोटे वाले नहीं है, 2.5 इंच चौड़े हैं, ठीक है। 2.5 इंच के जो है ना इनका रखा हुआ है मैंने लेंथ। क्योंकि फिर छोटे छोटे स्कैल्प बनाती तो बहुत टाइम लग जाना था। इनके घेर भी मैंने अच्छे खासे बनाने थे फ्रॉक्स के, तो इसलिए यहाँ पे जितना भी इसका कपड़े का जो विड्थ थी ना, अर्ज था, उस वो पूरा मैंने रख लिया था। आई थिंक कि ये जो नॉर्मली कपड़ों का अर्ज होता है वही था इस कपड़े का अर्ज, ठीक है। ये इस तरह से मैं इसको आयरन कर लूँगी। और ये भी इस तरह से आयरन करके बिठा लूँगी, ताकि जब मैं लेस के साथ ही मैं इसको एक ही सिलाई में डन करूँगी, तो ये अगर आयरन हुआ हुआ होगा ना तो बिल्कुल ईज़िली ये सिलाई लग जाएगी, ठीक है। कोई जो है ना मुझे डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इस वजह से मैं ये वाले काम कर लेती होती हूँ, और एक ही स्टिचिंग में, एक ही सिलाई में ये सारा काम फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, अब इस लेस के साथ एक ही स्टिचिंग में मैं इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा के और मैं बना लूँगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये साइड वाले चुन्नट बनाना दिखा रही हूँ। चुन्नट हमने यहाँ तक डालने हैं, ये कट मैंने फिटिंग का लगाया हुआ है। इस तरह से आप रखते जाएं। अगर आप ऐसे नहीं पकड़ सकते तो आप पिनअप करती जाएं, ठीक है जी। ये उसके बिल्कुल बराबर के जितने मैंने चुन्नट डाल लिए हैं। अब इनके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे से मैं सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। ज़्यादा गहरी सिलाई नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल किनारे किनारे से लगा के। ये देखें, ये आप बिल्कुल इसको ऐसे पकड़ के मैंने सीधा करके, और जो सिलाई मैंने लगाई है उसी सिलाई के ऊपर ही मैं अब दूसरी सिलाई लगाऊंगी। आगे पीछे नहीं लगा रही, एग्जैक्ट उसी के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है। और ये देखें, चुन्नट बन गए। अब इससे क्या होगा कि हमने बिल्कुल जो है ना किनारे पे लगाई है, तो अब जो है ना उसमें चुन्नट नहीं आएंगे। अब ये देखें, उस तरफ के चुन्नट जिस तरफ थे ना, सेंटर की तरफ उनका मुंह प्लेट्स का किया हुआ था चुन्नट्स का, तो यहाँ पे भी मैं इस तरफ से भी प्लेट्स का मुंह जो है ना वो सेंटर की तरफ ही कर रही हूँ। ये आपने ध्यान में रखना है। इससे जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस जो कपड़ों की फॉल होती है ना वो बहुत अच्छी आती है और एक जैसी आती है। वैसे तो थोड़ा इस तरफ जा रहा होता है, थोड़ा उस तरफ, तो वो वाला सीन नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी ही आती है, ठीक है जी। ये देखें, चुन्नट्स डल गई हैं दोनों तरफ की। अब जी ये है जॉइनिंग। अब जॉइंट कैसे करना है ये देख लें। यहाँ पे जो कपड़ा फोल्ड था उसको मैंने खोल लिया है, खोल के उन दोनों को भी साथ करके और मैं जॉइंट लगा रही हूँ। अगर वो कपड़ा वहीं पे फोल्ड रहता ना तो यहाँ से जब मैं स्टिचिंग लगाती ना तो ये इसके जो है ना धागे निकलने थे, कपड़े के रेशे निकलने थे, तो वो अच्छा नहीं लगता। अब ये गुम सिलाई में स्टिच हो जाएगा। ये देखें, अब मैंने वापस उसको बैक पे पलट दिया और ये देखें जी, बिल्कुल इतनी सफाई और नफासत के साथ वो स्टिच हो गया है। अब ये दोबारा दिखा रही हूँ, ये ऐसे करके आप खोल लें और इसको स्टिच लगा लें। मैं जस्ट आप लोगों को लगा के दिखा रही थी कि आपने गुम सिलाई में इस तरह से लगाने हैं और इसको ऐसे करके ऐसे कर लें कि ये देखें गुम सिलाई में हो गया। इतनी नीटनेस आती है ना, इतनी सफाई आती है आपकी स्टिचिंग में इस छोटी छोटी बातों से। अब मैं ये जो है ना लेस लगा के एक ही सिलाई में ये सारा डन कर लूँगी। यहाँ पे ये जी लेस थोड़ी सी फैंसी लेसेस का ना यही मसला होता है, और ये उन लोगों ने ख़ुद मुझे प्रोवाइड की थी लेस, तो कि इस तरह की होनी चाहिए, तो भाई मुझे उसी तरह की लेनी थी, मैं कुछ और नहीं ले सकती थी इनके लिए। तो ये इस तरह से देख रहे हैं आप, एक ही सिलाई में डन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना फ़ोल्ड किया है, और जो है ना मैं उसी के ऊपर बस रखती जा रही हूँ और स्टिचिंग लगाती जा रही हूँ।
ऑल ओवर ये पूरे घेरे पर था। कटवर्क भी बनाना था मैंने, स्कैल्प जिसको कहते हैं स्कैल्प भी बनाने थे, और उसके साथ साथ ये लेस भी मुझे लगानी थी। डिज़ाइन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आप लोगों के लिए भी समझना इजी होगा कि मैं क्या स्टिच कर रही हूँ और कैसे स्टिच कर रही हूँ, ठीक है ना। इससे यही हो जाता है, मैंने बस यही डिसाइड किया हुआ है कि मैं डिज़ाइन भी इसी चैनल पे दिखाऊं, और ये देखिए कितनी सफाई के साथ हुआ है, और स्टिचिंग भी कोशिश करूँगी इसी चैनल पे मैं अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को समझने में ईजी रहे। अभी उस चैनल को फिर मैं यहीं पे ज़रा स्टॉप कर रही हूँ, फिर बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। ये जी नेक भी मैंने तैयार कर लिया था, मैंने आपको बताया था ऑफ द कैमरा मैंने नेक रेडी कर लिया है, क्योंकि पाइपिंग करनी थी जस्ट, और कुछ करना नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ये मैं निशान लगा रही हूँ कि यहाँ कहाँ कहाँ मुझे लेस ऐड करनी चाहिए, मैं लेस ऐड कर रही हूँ। और ये है जी साइड फिटिंग मैंने कर ली थी। अच्छा, साइड पे मैंने इस तरह से लेस लगाई थी, इस वजह से कि लेस हल्की सी ना चुभ रही थी, तो मैंने कहा नहीं, बच्चों को ना चुभनी नहीं चाहिए कोई चीज़, पूरे रिलैक्स रहने चाहिए। फिर इसलिए मैंने साइड फिटिंग की जो है ना वो लगा के स्टिचिंग, देन फिर मैंने उसके ऊपर रख के इस तरह से लेस ऐड की है। अब ये लेस नीचे से ज़रा सी भी नहीं चुभ रही, क्योंकि ये लेस लगी ही ऊपर से हुई है, ठीक है। ये जो चुन्नट डाले थे ना, उन चुन्नट के ऊपर मैं ये वाली लेस ऐड कर रही हूँ। जितने चुन्नट थे जस्ट उतनी ही ऐड कर रही हूँ, उतनी जगह पे, ठीक है। ये इस तरह से लेस ऐड हो गई, इसको पक्का कर लेंगे, और बस ये देखें अब ये ऊपर ऊपर ही है, नीचे नहीं है, ठीक है। अगर मैं साइड फिटिंग की सिलाई नहीं लगाती ना, तो फिर ये अंदर से भी ज़ाहिर सी बात है, जब साइड फिटिंग करती तो वहाँ पे भी ये लेस आनी थी, तो ये फिर बच्चों को चुभती, इसलिए फिर मैंने इस तरह से इसको लगाना प्रेफर किया। अब मैं ये वाली लेस लगा लूँगी, सिंपली लेस लगानी है, इसमें ज़्यादा कुछ इतना करना नहीं है, तो ज़्यादा कोई काम नहीं था इन फ्रॉक्स में। जस्ट वो घेरे पर जो स्कैल्प बनाने थे ना, वही थोड़ा सा लेंथी काम था, क्योंकि स्कैल्प ऑल ओवर थे, बाकी तो इजी था, ठीक है। ये इस तरह से मैं लेस लगा रही हूँ। यहाँ पे जहाँ ये कोने आ रहे थे ना, तो उनके ऊपर मैंने हल्का सा ऊपर चढ़ा के लगाया था, ताकि ये जो है ना कवर हो जाए और बिल्कुल एक ही लगे। वैसे आप चाहें तो थोड़ा सा जो है ना गैप दे के भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने उसके साथ ही लगाई, ठीक है। ये लेस हमारी लग चुकी है, गले के साथ भी और उसके बाहर बाहर भी, ठीक है जी। अब मैं इसको जो है ना स्लीव्स वगैरह लगा के फिर मैं आप लोगों को इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी, ठीक है। स्लीव्स वगैरह मैं लगा लूँगी। ओके हो गया। ये है जी हमारे फ़्रॉक्स की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत प्यारे रेडी हुए थे, बहुत ज़्यादा, और इनका घेर वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है, तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। आई होप कि आप लोगों को बात मेरी समझ में आई होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से अच्छा करने की, इंशाल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा तो जल्द ही सीख जाऊँगी अच्छे से समझाना, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा जो है ना आज का फ्रॉक डन। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।